नमस्ते। जी जी नमस्कार। अपना परिचय दें जरा। मेरा नाम जगदीश गुलिया है हम्म। और मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। आपने संजय सिबाल जी ने आपको समझाया कि अपराध मुक्त भारत कैसे इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, कैसे इन राजनेताओं को, सभी पार्टियों के राजनेताओं को बिना खर्च पराजित करेगा। क्या इन्होंने आपको ये समझाया है? ऐसा कुछ समझा नहीं, लेकिन आपसे बात करने के लिए मुझे कहा है कि आप एक दिन, हाँ करी थी एक दिन क्राइम फ्री भारत की बात, लेकिन क्राइम फ्री हो जाएगा क्या? सीबीआई है, पुलिस है, आईबी है, आईएनए है, ये ये सारे लगे हुए देखिए, हैं तो इसमें नहीं होगा। मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए हैं, जी हमारी सर। पूरी एनर्जी इन राजनेताओं की चाटुकारिता में निकल गई है। जी और सर। हमें ये समझने का समय ही नहीं मिला कि इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए, अंग्रेज़ों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे, वो सब नियम जो है आपके ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले सब के सब नियम आपके ऊपर थोप दिए गए हैं। इस बात से आप सही। सहमत हैं कि नहीं हैं? सही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बादशाही व्यवस्था जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है और जुडिशरी भी आती है, हम्म। यह अंग्रेज़ों के समय में हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती के ना होने पर भी इन्होंने, इस व्यवस्था ने उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। जी। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने क्या उसी जो है बादशाही और निरंकुश व्यवस्था को हमारे ऊपर नहीं थोप दिया है? बिल्कुल थोपा हुआ है जी, बिल्कुल वही चल रहा है, वही पैटर्न, वही सारा सब। हाँ। तो और ये और ट्रांसफ़र इवन ऑफ पावर के, इवन सेम जस्ट जस्ट पॉलिसी। जस्ट जस्ट ए मिनट, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तहत इन्हें तो सत्ता मिल गई है, हम्म। लेकिन इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है। जी सर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जो ये राज सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे वोट से चुने हम्म। जाते हैं, ये हम्म। हमें रिप्रेजेंट करते हैं या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे तो ऑब्वियसली दे शुड रिप्रेजेंट अस, बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अस। तो ये शुद्ध इनकी दुष्टता है कि नहीं है? और ये और राजनेता इतने दुष्ट हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है, जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए लाठियां खाई हैं, जुलूस निकाले हैं, कई तो मर भी गए हैं, हम्म। उन कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके ये दुष्ट राजनेता अपने लाभ के लिए जो इनको ज़्यादा पैसा देता है उनको टिकट दे देते हैं। माफिया को, अपराधियों को, बाहुबलियों को और दल बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात टिकट करते हुए और साहब जी, उनका हक मारते हुए। आई विल इंटरवीन। हाँ, ये जरूर जरूर टिकट जरूर जरूर जरूर, टिकट वार्तालाप तो ये तभी होती है जब आप अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। टिकट दे ये टिकट देते नहीं, ये टिकट बेचते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब एमसीडी के अंदर आम आदमी की पार्टी की टिकट 2 करोड़ से 5 करोड़ तक बिक रही है। और ये दुष्टतापूर्वक जो है ना बेच रहे हैं, बेच रहे हैं और ईमानदारी का वो ढोल पीट रहे हैं। ढोल पीट रहे हैं। और ये शुद्ध दुष्टता है। और ये आम आदमी पार्टी तो एकदम फ्रॉड पार्टी है। बिल्कुल। मैं आई आपको, एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। इनका एक जो है प्रतिनिधि ने मुझसे बात की हम्म। और मुझसे कहा कि सर, हम आपको मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। हम्म। तो वो मैंने, जो हमारी वार्तालाप थी, मैंने उसको क्राइम फ्री भारत पे अपलोड किया था। हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि आपके केजरीवाल को तो मैं देशद्रोही मानता हूँ। हम्म। तो उसकी जो रिएक्शन थी, बाप हम्म। रे बाप, बाप रे बाप। हम्म। तो मैं हमेशा राजनेताओं को कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा सख्त मैसेज दिया है राजनेताओं को कि हम्म। हे राजनेताओं, उम्र में तो मैं तुम्हारा बेटे जैसा हूँ, हम्म। लेकिन अकल में तुम्हारा बाप हूँ। बाबू यस। तुम जो है यदि इस देश को बेच सकते हो, तो मैं इतना देशद्रोही हूँ कि मैं जो है इस देश को तुमसे ज़्यादा गति से बेच दूंगा।
और तुमसे ज्यादा कम पैसों में बेच दूंगा। कम, और हाँ, और यदि तुम दोषद्रोह कर सकते हो तो मैं तुमसे ज़्यादा दोषद्रोह कर सकता हूँ। यदि तुम जो है तुष्टीकरण की नीति अपना सकते हो तो मैं गोल टोपी लगाकर जो है ना 1 करोड़ रुपए दे आके आपसे बड़ी तुष्टीकरण की नीति अपना सकता हूँ। और वो ये कहता है कि हम तो इतने नालायक बदमाश हैं कि हम जो सुसाइड कर रहे हैं लोग, उनके घर जाके उन्हें 1 करोड़ देके उन्हें शहीद का दर्जा देके न केवल शहीदों की तौहीन करेंगे बल्कि जो है उनकी सिंपैथी को जो है ना वोट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं अरविंद केजरीवाल उम्र में तो तुम्हारा बच्चा हूँ बट अकल में तुम्हारा बाप हूँ। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने इस देश के राजनेताओं को ये संदेश दिया है। आप सहमत हैं मेरी बात से? बिल्कुल सहमत हूँ जी। और मैं तो इसका एक स्टेटमेंट देख के हैरान हो गया कि वो जो जैन है जो जेल में बंद है उसको वो मिलना चाहिए पद्मश्री, भारत रत्न मिलना चाहिए। और नहीं तो वो भगत सिंह से कंपेयर कर दिया उसको। देखो मैं आपको बताऊं, उसने दुष्ट कांग्रेस को ये कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्या उखाड़ा था। उन्होंने तो इस देश को जो है ना 2 भागों में बांट दिया। जिन्ना और नेहरू की ये व्यक्तिगत आकांक्षा थी। ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू को इस देश का जो है प्रधानमंत्री और वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनना चाहिए था जब इसे 0 वोट मिला था? गांधी जी को ये डर क्यों लगा कि ये व्यक्ति जो है ना कांग्रेस को बांट देगा? जिस व्यक्ति को एक भी वोट ना मिला हो उसमें इतनी शक्ति किसने मान ली कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो कांग्रेस को बांट देगा? ये हमको मूर्ख बनाने के लिए स्लोगन रचा गया और अंग्रेजों ने और महात्मा गांधी ने मिल के इस दुष्ट व्यक्ति को जो है ना हमारे ऊपर एज ए जो है प्राइम मिनिस्टर थोप दिया गया। और ये इतना दुष्ट था कि जब इसे 1946 का डायरेक्टर्स एक्शन डे का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था तो एक दूध पीता बच्चा भी ये अनुमान लगा सकता था कि 14 और 15 अगस्त की रात में क्या होगा। ये अनुमान लगाना एक बच्चे के लिए भी आसान था। फिर ये दुष्ट जो है नेहरू बुलेट नाम की मूवी जो है एडमिना लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एंजॉय कर रहा था। इसे लज्जा नहीं आई। इसे लज्जा नहीं आई कि पूरे देश की पुलिस, आर्मी और जो है ना इवन फ्रीडम फाइटर्स और वॉलंटियर्स को लगा कि जो भाई लोग जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे और या जो मुस्लिम भाई हिंदुस्तान से जो है पाकिस्तान जा रहे थे वो सुरक्षापूर्वक जाते और जो अपनी संपत्ति है, जो उनकी अपनी संपत्ति है, उसे हकपूर्वक ला सकते थे और जो फिक्स संपत्ति थी उसे बेचकर उसका भी इनको जो है ना पैसा मिलना चाहिए था। तो वो तो छोड़िए, इन लोगों ने जो है ना वहाँ इतने बुरे हालात किए कि 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये शुद्ध दुष्ट व्यक्ति है। इसको महिमा मंडित किया गया है। आप इसका एक काम बता दीजिए, इसे चाचा नेहरू क्यों कहा जाना चाहिए? कुछ भी नहीं, बस अपना बना लिया बच्चों को दिखा के वो। ये क्या दुष्ट कांग्रेस ने जो है नेहरू जी को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, सबको भी जो है ना भारत रत्न बना दिया। तो बेचारा केजरीवाल अपने चमचे को यदि भारत रत्न देना चाहता तो उसकी क्या बुराई है? जब चमचों को ही बांटना है तो बड़ा चमचा, हर बड़ा चमचा भारत रत्न है। बिल्कुल। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी साहब। है? तो अपन अपने मूल बात पे लौटते हैं कि इन दुष्ट राजनेताओं ने, जैसा कि आपने कहा है कि इन्होंने टिकट बिकाऊ कर दिया है, तो जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, जो अपराधियों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, माफिया के लोगों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं और अपने खुद के कार्यकर्ताओं के हक को मारते हैं। ये जाति और धर्म के आधार पर जिनकी जीतने की संभावना है, ऐसे लोगों को लेकिन ये सुनिश्चित करते हैं कि अयोग्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं को योग्य व्यक्तियों से बहुत डर लगता है। उन्हें ये लगता है कि यदि धोखे से कोई योग्य व्यक्ति आ गया तो वो इनके लिए चुनौती बन जाएगा और इनमें किसी भी चुनौती को झेलने की क्षमता नहीं है। ये क्षुद्र चरित्र के राजनेता हैं जो, और ये सभी राजनेता ही, इनकी दुष्टता ही हमारी सभी समस्याओं की जनक है और जड़ है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं जनाब? अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये लोग जो है
छद्म तरीके से जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। तो मैं इनकी जीतने की टैक्टिक्स को एक बार एनालाइज करता हूँ, फिर आपका जो है ना ये मत ऐसा है चाहूँगा। साहब, है? ऐसा है साहब, हाँ, ये साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाते हैं। नहीं, आप जिसको आप साम दाम दंड भेद कह रहे हैं, हम उसको 1 2 3 करके आपको गिनाते हैं। तो पहली इनकी रणनीति है कि इन सब पार्टियों ने अपनी आईटी सेल खोल दी है, राइट। तो उस आईटी सेल का काम ये है कि अपनी घटिया योजनाओं का, जिसका पब्लिक को ढेले भर का लाभ नहीं मिला है, उन्हें मेहमा मंडित करके अपनी लाइन को बड़ा करो। आईटी सेल का दूसरा काम है कि जो अपोजिशन के लोग हैं, अपने अपोजिट पार्टी के लोग हैं, उनकी छोटी मोटी गलतियां पकड़ के उसे आउट ऑफ टर्न ब्लो करो, और उनकी लाइन जितनी छोटी हो सकती है उसे छोटी करो। उसके चेहरे पे यदि स्याही फेंकी जा सकती है तो स्याही फेंक दो। उसको जो है ना पप्पू कहा जा सकता है तो पप्पू कहो, लेकिन एन केन प्रकारेण जो है अपनी लाइन बड़ी करो और दूसरे की लाइन छोटी करो। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं हैं? जी साहब। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इस आईटी की जो इनकी सेल है, एक काम और करती हैं। ये सोशल मीडिया के जो हैंडलर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी व्यूअरशिप लाखों और करोड़ों में पहुंचा दी है, उनकी पहचान करके ये उन्हें अपने पे रोल पे लाते हैं। और आप यदि बारीकी से देखिए तो बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग जो है, ये बाकायदा दिखता है कि वो किसी के पेरोल पे हैं, तो वो अपने आप को खूब निष्पक्ष दिखाते हैं, लेकिन यदि आप बारीकी से देखें तो वो किसी न किसी पार्टी का स्वार्थ जो है ना पूर्ति करते दिखाई देते हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी साहब। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इन सब पॉलिटिकल पार्टियों ने आजकल जो है ये बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो फर्जी सर्वे करती हैं। तो ये उनसे पैसे देके उन्हें ये फर्जी सर्वे कराते हैं, और उस सर्वे के आधार पर एक अपना आभा बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, और ये गढ़ते हैं कि हम जीतने वाले हैं। और ये जो है जाति और धर्म के आधार पर इतना जो है ना वैमनस्य फैला देते हैं, और उसे भय में कन्वर्ट करके उसे अपने फ़ायदे के लिए, वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। ये लोग दुष्टतापूर्वक जो है फ्रीबी बांटते हैं, जैसे इनके पिताजी की हो। अभी जो है राहुल गांधी अहमदाबाद गया तो सवा लाख करोड़ की जो है वो फ्रीबी बांट के आया, और दुष्ट केजरीवाल गया तो वो 80,000 करोड़ की फ्रीबी बांट के आया है। तो ये दुष्ट लोग जो है फ्रीबी बांट के, जो इनकी पिताजी की नहीं है, ये अपना वोट बैंक पैदा करते हैं। ये दारू बांटते हैं। पैसा तो पब्लिक का है, पैसा पब्लिक का है, लेकिन सत्ता में तो ये स्थापित हो रहे हैं। अब पैसा इनके घर से कुछ जाता नहीं, सत्ता मिल जाती है। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और पैसा बांटते हैं, तो ये धूर्त तरीके से जीतते हैं। ये इनका ना सोच है, ना चरित्र है, ना शिक्षा है। यदि इनको चपरासी की नौकरी में बिठा दिया जाए तो इसमें से 80% लोग चपरासी नहीं बन पाएंगे। तो जो चपरासी बनने की योग्यता नहीं रखता है, वो हमारा भाग्य विधाता और कानून का निर्माता क्यों है? ये इतने बेशर्म लोग हैं। आप ये देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारा, ये दुर्भाग्य है और हमारा भोलापन भी है। देखिए, आपको ये बात संभवतः मालूम होगी कि अभी जो 2019 से 2024 का पार्लियामेंट गठित हुआ है, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो एफिडेविट पेश किया गया है, उसके हिसाब से उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। और 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं, जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। तो ये शरीफ आदमी तो राजनीति में आता ही नहीं। तो ये हम ये कह रहे हैं कि हमने इन दुष्ट राजनेताओं को इतना बलवान बना दिया है कि ये सिर्फ अपराधियों को लाएंगे, योग्य व्यक्तियों को नहीं लाएंगे। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए और अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने जो है सर्कल के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जोड़कर खुद चंद्रगुप्त बनिए, और ये बहुत आसान काम है। ठीक है सर, कम टू द पॉइंट। हाँ, कम टू द पॉइंट ये है कि यदि हम आज एक व्यक्ति को, हम मैथिली शरण गुप्त इसको शुरू करते हैं, और आप जैसे यदि 9 व्यक्ति को ऊर्जाकृत करके हम जोड़ते हैं, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। यदि 10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 होंगे कि नहीं होंगे?
तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पाँचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। जब हम 100 करोड़ का ये टारगेट बना के हमने रखा है, आप करेंगे 100 करोड़, बाप रे बाप, ये तो बड़ा संख्या होगा, कैसे जुड़ेंगे? तो मैं आपको समझाता हूँ कि कितना आसान है ये। इस व्रत के 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है। लिहाजा 90 करोड़ लोगों को खुद को जोड़ना है, वो किसी को नहीं भी जोड़ेंगे तो भी 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। जी सर। आसान है कि नहीं है? खुद जुड़ जाना, राइट। दूसरा जो है, यदि हम 8वें और 9वें दिन के लोगों को जोड़ें तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और जोड़ने वाले 99 करोड़ होंगे। इसका मतलब है एक व्यक्ति 0.9 को जोड़ रहा है। इसका मतलब है यदि पति पत्नी को जोड़ ले या पत्नी पति को जोड़ ले तो हमारा जो है संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या पति को पत्नी को जोड़ना और पत्नी को पति को जोड़ना, 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा करना, क्या इतना कठिन है क्या? नहीं, कठिन तो नहीं है सर। बहुत आसान नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, अब जो है देखिए, अब अपन नंबर 1 पे चलते हैं। तो मैथिली शरण गुप्ता को केवल जो है 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। जिन 9 लोगों को हम जोड़ेंगे उनके पास 8 दिन होंगे तो उन्हें 80 लोग जोड़ना है। जो अगले दिन 90 लोग जोड़ेंगे उनके पास 7 दिन होंगे तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है, राइट। तो 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। फिर 9,000 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है और 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। तो इतनी कम संख्या में यदि हम अपने ये 5 विधाओं के, अंता विधाओं के और 16 वह विधाओं के लोगों को जोड़ेंगे तो हम बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को पालेंगे। क्या अभी मैथिली शरण गुप्त लगभग 600 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, राइट। जबकि हमारा संकल्प मात्र 90 लोगों को जोड़ने का था, राइट। तो 9 लोग जो है ऑलरेडी 80 से ज़्यादा जोड़ चुके हैं, राइट। अब 90 लोग जो है वो 70 जोड़, ऑलरेडी 90 लोगों के 70 होने वाले हैं। तो हम बहुत ज़्यादा जो है ऑलरेडी लक्ष्य के नज़दीक हैं। हम थोड़ी सी मेहनत से जुड़ेंगे तो हम आसानी से अपने लक्ष्य पर जो है पहुंच जाएंगे। फिर अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपनी एक पार्टी को लॉन्च कर दिया है और उस पार्टी की आइडेंटिटी को गोपनीय रखा है और हम 2024 तक इस पार्टी की आइडेंटिटी को गोपनीय रखेंगे, राइट। ये पार्टी जो है का सिर्फ एक ही काम होगा कि अपराध मुक्त भारत मिशन में जो चंद्रगुप्त होंगे, तो अभी ये चंद्रगुप्त मैंने नया शब्द ये उपयोग किया है। आप जानना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त कौन है? बताइए। चलिए, तो यदि आप जो है ऐप के माध्यम से जुड़ जाते हैं और मात्र एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो जो है हमारा सिस्टम आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी बना देता है। यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बनाता है। 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी बनाता है। 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है और 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और राष्ट्रीय अधिकारी बनते ही, जैसे ही आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं, आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो जो व्यक्ति जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेगा, तो एक व्यक्ति को जोड़ने पर उसे 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त की परिभाषा ये है कि जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त है। और इस चंद्रगुप्त को जो है हमने गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी की बात कही है, ये हाथ जोड़कर चंद्रगुप्त के पास पहुंचेगी कि तो आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित किया है, आपके अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट हैं। लिहाजा मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन से आदेश मिला है कि मैं आपके पास जाऊं और सांसद का टिकट आपको बांटूं, राइट। तो आपको बिना किसी खर्च के सांसद का टिकट मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, अब आपको जीतने के लिए भी कोई पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो 100 करोड़ लोगों को जोड़ रहा है, ये खुद अपने अपने चंद्रगुप्तों के नाम पर संकल्प लेंगे कि फलाना फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प शक्ति से जिताएंगे। और यदि उसे आपका कोई बैनर बनाना है
तो वो अपने खर्चे से बनाएगा। तो बिना खर्चे के आप जो है इन दुष्ट राजनेताओं को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे? देखो जी, थ्योरी तो बढ़िया है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी की है कि हमारे सदस्यों में चूंकि ये लोग बदमाश हैं, फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपने गरीब सदस्यों से कहा है कि जब ये राजनेता आपके पास दारू बांटने आए, साड़ी बांटने आए और पैसे बांटने आए, तो इनसे जो है नेगोशिएट करो, राइट? तो उनसे यदि वो 1-2 हज़ार देते हैं तो कहो 20-30 हज़ार दो। यदि वो एक साड़ी बांटते हैं तो कहें कम से कम 6 साड़ी दो। यदि वो दारू की एक बोतल देते हैं तो कहें साले दुष्ट लोग, तुम लोगों ने मुझे दारू की लत लगा दी है, अब 1 क्रेट दारू तो दो। और ये जो है पैसा और ये सब लेके उनको ये कहना है बाद में कि हे दुष्टो, ये तो हमारा ही पैसा है जो तुमने भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया है, वोट तो हम अपने चंद्रगुप्त को ही देंगे। और ये बाहुबली और लोग हमारे गरीब जो है सदस्यों को जो है तंग ना करें, इसलिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने अभी से निर्णय ले लिया है कि वो शपथ लेते ही सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे और ये बाहुबली यदि तंग करेंगे तो इसे संज्ञेय अपराध बना के इन्हें जेल में सड़ने के लिए विवश कर देंगे। तो इनकी औकात नहीं होगी कि हमारे गरीब सदस्यों को, जिन्होंने इनसे पैसे लिए हैं, दारू ली है, साड़ी ली है, वो जो है ना उनको ये तंग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बांटने वाले हैं वो जेल जाएंगे, लेने वाला वोट जेल नहीं जाएगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आएगा। अब मुझे बताइए, ये जो दुष्टता से ये जीतते हैं, हम इनकी दुष्टता से वो पैसा भी छुड़ा लेंगे और इनको हरा भी देंगे। अब बताइए, इसमें आपको कोई संशय दिख रहा है क्या? जैसे बताया वैसे तो ठीक है सर। मुझे बताओ, मेरे लिए अल्लाह क्या सेवा है? आपके लायक सेवा ये है कि आप ऑलरेडी जुड़ गए हैं। आपको जो है अपने परिवार के सदस्यों को, जो पहले तो अपनी मिसेज को जोड़ना है, फिर अपने बच्चों को जोड़ना है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना है। तो आपका दूसरा काम जो है अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है। ठीक है सर। फिर तीसरा काम आपका है अपने मित्रों को जोड़ना है, तो मित्रों ठीक। में पड़ोसी वगैरह भी आ जाएंगे। फिर चौथा ठीक काम है। आपका है अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। ठीक और है। फिर पांचवा काम है अपने सर्कल के लोगों को जोड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि इसमें शपथ लेके, इसमें एक शपथ का प्रारूप है, संजय सिवाल जी से कहिएगा तो वो आपको शपथ का प्रारूप दे देंगे। चलो बात कीजिए आप संजय जी। जी हेलो। हाँ संजय जी, इनको जो है आप शपथ पत्र का प्रारूप दे दीजिए जी और सर, मैं पूरी रणनीति इनको समझा दीजिए। और वो 21 लक्ष्य हैं वो भी बताइए कि वही तो कैसे। कह रहा हूँ सर, ये ध्यान से सुनते नहीं है। मैंने पहले ही इनको मेंबर बना के इनसे चर्चा की थी। आज आपके सामने इन्होंने कहा कि मेरे को बताया नहीं। नहीं, अब ये तो होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं संजय, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। जी 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 देखो जी हमें जो है गुलामी की आदत पड़ गई है। देखो मैं संजय तुमको एक छोटी बात से तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जी कि सर। एक हाथी का बच्चा, उसे छोटी सी पतली सी रस्सी से बांध देते हैं और जब बड़ा वो भीमकाय हाथी हो जाता है, फिर भी वो उस पतली रस्सी को जो है ना तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसे ये उस मानसिकता ऐसी हो जाती है कि भाई मानसिकता हो इसमें जाती है। मेरी करेक्ट ताकत नहीं है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ऐसी ही मानसिकता हर भारतीय की हो गई है। ये दूध के जले हुए लोग जो है ना छाछ को फूक फूक के पी रहे हैं। जैसे जैसे इनको अपनी शक्ति का एहसास होगा, और ये तो हमारे वेदों में लिखा है कि हमारे महापुरुषों, हमारे बड़े शक्तिशाली लोगों को अपने शक्ति का ध्यान नहीं रहता था। ये हनुमान जी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, तो हनुमान जी को भी शक्ति को याद दिलाना पड़ता था, राइट? जी 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 तो हमें अपने आम लोगों की शक्ति को याद दिलाना है और हम बड़ी आसानी से चंद्रगुप्त को पैदा करके, हमारी जो गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी है वो हाथ जोड़ के इनके पास, चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेगी और इन्हें बिना किसी खर्च के टिकट मिल जाएगा। और बिना किसी चुनाव प्रचार के भारत अपराध मुक्त भारत मिशन के वॉलंटियर्स अपने छत पे खड़े होके, चबूतरे पे खड़े होके और अपने दरवाजे पे खड़े होके शंखनाद करते हुए, थाली रूपी शंखनाद करते हुए और दीपक जलाकर, जब से हम जो है हम इनको टिकट देंगे और जब तक जो है ना वोटिंग होगी, हर दिन जो है हमारे वॉलंटियर्स अपना संकल्प लेंगे, राइट? और जी जो चंद्रगुप्त है उसे 5 पैसे खर्च नहीं करना है। यदि जी कोई जो है सदस्य जो है अपने चंद्रगुप्त के फेवर में कोई बैनर लगाना चाहता है तो उसे अपने खर्च से लगाना होगा, क्योंकि अन्यथा इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
जी जब सर। सभी सदस्य जो है ना खुद ही अपने मन से संकल्प ले रहे हैं, तो और उनको हमने गरीब सदस्यों को वो मौका भी दे दिया है कि दुष्ट राजनेताओं से जितना पैसा छुड़ा सकते हो छुड़ा लो, और फिर हम उनको ऑर्डिनेंस के माध्यम से प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, तो फिर कोई कारण नहीं बनता है कि इनके पास फिर क्या हथियार रह गया, ये बताओ, वोट लेने का। जी इनके सर। इनके पास कोई हथियार रह गया है वोट लेने का? जी जी जी। सोच इनकी है नहीं, इनकी शिक्षा है नहीं, अकल है नहीं। ये इतने दुष्ट लोग हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं को जो है ना के साथ विश्वासघात करते हैं। ये इतने दुष्ट लोग हैं कि अपने खुद के परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। ये खुद 4-4, 5-5, 6-6 बार जो है ना मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हैं। ऐसा क्या है इनके पास कि इन्हें हमारा मुख्यमंत्री और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? और ये सर। दुष्टतापूर्वक जो है अपने बच्चों को जो है ना फिर मुख्यमंत्री बनाने की रेस में आगे बढ़ाते हैं। एक दुष्ट जो है मुख्यमंत्री था, जो भ्रष्टाचार में जेल गया, तो अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को उसने मुख्यमंत्री बनाया। और आज जो है उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपने आप को जो है बड़ा सुशासन मुख्यमंत्री कहता है, वो दुष्ट अपने लाभ के लिए 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है। उसे लज्जा और शर्म नहीं आती है कि 9 पास अनपढ़ गंवार को जो है ना देश की जनता पे एज ए उप मुख्यमंत्री थोप देता है। तो ये शुद्ध राजनेता दुष्ट लोग हैं। ये शुद्ध राजनेता दुष्ट लोग हैं। ये आपस में मिलजुल के सत्ता में स्थापित होने के लिए साठगांठ करते हैं। अब इनके पाप का गड़ा भर गया है। अब अपराध मुक्त भारत मिशन में जो है आम आदमी चंद्रगुप्त बनकर इन्हें बिना खर्च पराजित करेगा, और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर हम जो है अपराध मुक्त भारत अकेला नहीं बनाएंगे, बल्कि सबसे पहले भारत की जनता को अंग्रेज़ों के जो नियम कानून जो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोपे हैं उनको बदलूंगा। जो दुष्ट और निरंकुश व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है, उस व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेंगे तो ना केवल गलत निर्णय के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा, बल्कि उन्हें हर्जाना भी देना होगा। जी 5 सर्टेनिटी के तहत अपराध मुक्त भारत 45 दिन में सज़ा जो है ना पूरी करेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी भाग लेगा, फरियादी से लेके विटनेस से लेके लैंग्वेज इंटरप्रेटर से लेके वकील से लेके हर किसी को भर भर के रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेगा, और उस अपराधी से उससे दुगना वसूल करेगा। जो डिजिटल चित्रगुप्त है वो इतना पावरफुल होगा कि उसे हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री का जो है ना इन्फॉर्मेशन होगा, और वो उसे अपराध घटित करने के पहले रोक पाएगा। और जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है, तो फिर सिस्टम, जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के चित्रगुप्त के पास जा रही है, ऐसे ही सिस्टम हाथ जोड़ के जो है इन अपराधियों के पास जाएगा और कहेगा, बच्चे तू क्यों अपराधी है, क्योंकि अपराध करने का अब तो तेरा विकल्प ख़त्म हो गया है। तू अच्छा बच्चा बन जा, मैं तुझे स्किल डेवलपमेंट देता हूँ, ये देता हूँ, और इन एनी केस तू अपराध तो कर नहीं पाएगा। लिहाजा सर्टेनिटी के साथ हम जो है पुनर्वास करेंगे। जी हम जो है पेपर करेंसी को बंद कर देंगे, और जैसे ही पेपर करेंसी को बंद करेंगे भ्रष्टाचार करने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। भ्रष्टाचारी यदि कोई जानबूझ के भ्रष्टाचार करता है तो वो जेल में सड़ने के लिए बेबस होगा। बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में चालान हो जाएगा, और 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के माध्यम से सज़ा भी हो जाएगी। तो किसी भी भ्रष्टाचारी में इतनी औकात नहीं होगी कि वो भ्रष्टाचार करे। जी और इन सब व्यवस्थाओं से 20 गुना जो है ज़्यादा रेवेन्यू सरकार के पास आएगी, और हम इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे, तो 20 गुना रेवेन्यू होगी, और भ्रष्टाचार होगा नहीं तो 40 गुना जो है डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल राइट सर। तो आज यदि 6% ग्रोथ हो रही है तो 200% से ज़्यादा ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल राइट सर। भारत जो है विद इन 5 वर्षों में 3 से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे नहीं पहुंचेगा, बल्कि 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचेगा। भारत में जैसे कि अपराध करना विकल्प नहीं होगा, 5 साल या 6 साल के अंदर भारत में गरीब बने रहने का विकल्प नहीं होगा। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, भारत का हर नागरिक निरोगी होगा, भारत का हर नागरिक दीर्घायु होगा, क्योंकि इन दुष्टों ने, विद्वानों ने हमारे लोगों को मूर्ख बना के
इतनी हार्मफुल मेडिसिन, इतने हार्मफुल केमिकल हमारे ऊपर थोप के रखे हुए हैं। आज हमारी बीमारी का मुख्य कारण ये धूर्तता है जो इन कॉमर्शियल कंपनियों ने राजनेताओं से और हमारे साइंटिस्ट से और विद्वानों से सांठ-गांठ करके हम पर थोपी हुई है। जी सर। आज ये सब राजनेता इस दुष्ट चंडाल चौकड़ी के हिस्सा बन गए हैं। अब इनके पाप का गड्ढा भर चुका है, इनका हारना तय है। मिस्टर संजय, आप ये बताइए, इन इन उद्घोषों से आप कहाँ तक सहमत हैं? संपूर्ण 100% सहमत है सर। आपको ये नहीं लगता है कि ये बहुत आसान है? 1000% सहमत है सर। अच्छा, ये बताइए, ये बहुत आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है सर। अगर काम करने की नीयत ठीक हो तो आसान है जी, बिल्कुल। नहीं नहीं, नियत देखिए, जिसको नियत ठीक नहीं है उसे हम विद्वान पत्थर मानेंगे, लात मार देंगे, राइट। बाकी लोग जो बेचारे गरीब हैं उन्हें जो है डर है, एहसास है, धीरे धीरे जब वो 50 बार इसी बात को सुनेंगे तो उनका भय कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल राइट सर। जब जो है आप इसे सब जगह शेयर करेंगे तो जिसको आपका वीडियो ऑडियो अच्छा लगेगा वो उसे शेयर करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सर। तो वो चीज़ जो है ना, आज से जो है, आज नहीं तो 1 महीने बाद, 5 महीने बाद, कभी ना कभी तो जो है वो अपना असर डालेगी। और स्पेशली जब घर का व्यक्ति ही समझाएगा, जब घर का व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को जोड़ेगा, जब घर का व्यक्ति अपने मित्रों को जोड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ेगा, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ेगा, और जो विद्वान होंगे उन्हें खुदगर्ज और स्वार्थी विद्वानों को लात मार के पत्थर बनाएगा, और ऊपर से कबीर बाबा का जो आशीर्वाद है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो कबीर बाबा जी जो है ना, पहले से ही कह के गए हैं कि विद्वान खुदगर्ज लोग भी जो है विवश होकर ये भी ऊर्जाकृत होंगे, ये भी जो है ना लालिमा से लाल रंग में रंग जाएंगे। ये इनकी औकात नहीं है कि ये लाल रंग से ना रंगे। सही बात सर। तो फिर क्या है? फिर तो बदलाव होना ही होना है। 100% जी। और इनकी जैसी भी रणनीतियां और दिमाग में आएंगी, उस हर रणनीति के लिए काउंटर स्ट्रेटेजी होगी। अब इन दुष्ट राजनेताओं के पाप का घड़ा भर गया है। इनकी 2024 में हर पॉलिटिकल पार्टी के हर राजनेता की पराजय तय है जी। इसमें कोई शंका है? नहीं सर, कोई शंका नहीं है जी। तो बस चंद्रगुप्त बन के दौड़ लगा दीजिए, हम निश्चित तौर पर विजयी होंगे। जी सर, जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।